हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं गणित के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों, अनुपात तथा समानुपात से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर वो दोनों वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर वो दोनों वीडियो आप लोग देख लेंगे और समझेंगे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को, किस टाइप से कैसे सवालों को हल किया जाता है, सारे चीज उसको देखने का कष्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद ये तीसरा वीडियो आप लोग के सामने है। तीसरे वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स, खास महत्वपूर्ण बातें को मैं समझाऊंगा इसमें, और सारे चीज को एक एक करके समझाते हुए आगे चलूंगा दोस्तों, ताकि किसी भी तरह का सवाल अगर इससे पूछा जाए तो बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए ये थर्ड पार्ट इसका लेके आया हूं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हरदम मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए आपके स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है कि इनवर्स रेशियो। सबसे पहला जो टॉपिक मैंने लिए है दोस्तों, क्या है आपका इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो का मतलब होता है हिंदी में आपका व्युत्क्रम अनुपात। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, आपका उल्टा होता है। तो यहाँ समझाऊंगा मैं किस टाइप से इसका सॉल्यूशन निकाल, किस टाइप से इसको लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मान के चलिए, मैंने कुछ रेशियो में लेते हैं। मान लीजिए A:B, यानी A अनुपात B, इस टाइप से मैं लेता हूं। अगर कहा जाएगा A अनुपात B जो है, इसका अगर इनवर्स रेशियो कहा जाएगा, इनवर्स रेशियो यानी यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो इसका क्या होगा अगर पूछेगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/A अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 1/ आपका हो जाएगा B हो जाएगा। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई भी संख्या इस टाइप से अनुपातिक मान में दिया हुआ रहेगा तो उसके इनवर्स अनुपात हम लोग क्या करेंगे, 1/A अनुपात 1/B के रूप में लिख देंगे। चलिए दोस्तों, एज पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को दिखाना चाहता हूं। एज पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि A अनुपात B का मान दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है आपका 3 अनुपात आपका 4 दिया है दोस्तों। कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। अगर कहा जाएगा इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं इसका जो इनवर्स रेशियो होगा, इनवर्स रेशियो, थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिए अच्छा से। इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात क्या हो जाएगा 1/4। और फिर अगर हम लोग इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहूंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा 4:3। ये पहले वीडियो में आप लोग को समझा चुका हूँ कि इस टाइप से अगर डिवाइड में रहता है तो उसको किस टाइप से लिखा जाता है। ये सारे चीज इसके पहले वीडियो में आप लोग को समझा चुका हूँ। तो इसी टाइप से मेरा A अनुपात B जो है आपका 3:4 का रेशियो में, उसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा आपका 4:3 का रेशियो में आपका आ जाएगा। चलिए दोस्त, एक और एग्जाम्पल में लेता हूं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2 में लेता हूं। ये मान के चलिए एक ले रहा हूं A अनुपात यहाँ पर B अनुपात C का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ। मान के चलिए क्या दिया हुआ, 2 अनुपात यहाँ पर 4 अनुपात में आपका 3 के अनुपात में दिया हुआ है। अगर इसका इनवर्स रेशियो पूछता है दोस्तों, इसका इनवर्स रेशियो अगर पूछा जाएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, इसका भी इनवर्स रेशियो आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, अनुपात में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म में, इनवर्स रेशियो का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं, उसको कैसे लिखता हूं, इसके पहले का वीडियो में उसको भी समझा चुका हूं। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा कह देना चाहता हूं, इसका नीचे वाला जो मान रहता है, हर रहता है, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका क्या आ जाएगा आपका 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हर एक में हम लोग 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 इंटू 12 कर सकते हैं। इस टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 12 हो जाएगा। अनुपात में मान क्या आ जाएगा 1/3 इंटू इसका भी मान क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसका रेशियो में क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, इसका रेशियो में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, इसका रेशियो में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से
ए अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू है 2:4:3, तो उसका जो इनवर्स रेशियो का वैल्यू आ गया दोस्तों, वो आपके 6:3:4 का रेशियो में आपका आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इनवर्स रेशियो यानी व्युत्क्रम अनुपात का मान आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि इनवर्स रेशियो को मैंने कैसे निकाला हूं। तो चलिए दोस्त, अभी हम लोग दिखाते हैं कंपाउंड रेशियो। अभी हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात को मैंने कैसे दिखाऊंगा आप लोग को, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे आप लोग। तो मान लीजिए कोई आपका इस टाइप से रेशियो लिखा हुआ रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ A/B एक लिया हुआ है, उसके बाद एक लिया हुआ आपका C/आपका D लिया हुआ है, ठीक है, इस टाइप से लिया हुआ। उसके बाद आपका लिया हुआ है E/F लिया हुआ है, E/F लिया है। उसके बाद आपका लिया हुआ है आपका G/H लिया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो इसका अगर कंपाउंड रेशियो की बात करता है, मान के चलिए इसी का हम यहाँ पर कंपाउंड रेशियो या CR लिख रहा हूँ, यही आपका कंपाउंड रेशियो आप यहाँ पर समझ लेंगे। तो इसका जो कंपाउंड रेशियो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका C/D हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका E/F हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर G/H हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा, यही क्या हो जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए एक एग्जांपल इसका भी मैं लेना चाहूंगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेता हूं आप लोग के सामने। चलिए इसका एग्जांपल देखिए आप लोग। इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक 2:9 है आपका, उसके बाद क्या है, एक 18:7 है यहाँ पर। उसके बाद एक क्या है आपका 21:11 है। ये तीनों चीज है। तो इसका अगर हम लोग का कंपाउंड रेशियो, दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग सब कोई, कंपाउंड रेशियो का इसका अगर निकालना चाहेंगे तो कंपाउंड रेशियो, इसका कंपाउंड रेशियो आप क्या निकलेगा, तो आप कह सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे, इंटू करके क्या लिखेंगे 18/7 लिखेंगे, इंटू करके क्या लिखेंगे आपका 21 यहाँ पर 11 लिखेंगे। तो इस तरह से इसको अगर काटेंगे, हम लोग काटते हैं, चलिए। तो 7 1 7 7 3 आपका 21 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा आपका 9 9 1 9 9 2 2 आपका 18 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो 3 दूना 6, 6 दूना आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में 12 आ गया, नीचे में क्या आ गया आपका 11 आ गया। तो कंपाउंड रेशियो का जो वैल्यू आ गया दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 12। आइए दोस्त, अभी देखता हूं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है आपका वर्गानुपात। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, अगर किसी संख्या का आपका डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए कहेगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए जरा देखते हैं। तो मान लीजिए कोई आपका रेशियो दिया हुआ है A/B का रेशियो में, A/B दिया हुआ है। इसका अगर डुप्लीकेट रेशियो यहाँ पर लिख देता हूँ, DR लिख देता हूँ, डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो जो हो जाएगा दोस्तों, उसको कहा जाता है वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब है आपका इसका स्क्वायर अनुपात इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, A का स्क्वायर अनुपात B का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसका भी एग्जाम्पल लेके देखता हूँ हम लोग। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ आप लोग का कि A/B जो है आप दोस्तों, इसका मान दिया हुआ आपका 4:5 का अनुपात में दिया हुआ। अगर कहेगा आपका इसका डुप्लीकेट रेशियो यानी DR आपका क्या होगा, तो आप आराम से लिख देंगे इसको 4 का स्क्वायर अनुपात में क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप कह सकते हैं 4 4 आपका कितना होगा 16 हो गया, और आपका 5 5 क्या हो गया आपका 25 हो गया। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो आपका आ गया आपका 16 अनुपात आपका 25 का अनुपात में आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल आप लोग के सामने यहाँ पर लेना चाहता हूँ। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए A/B/C, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ कितना दिया है 2:4:7 का अनुपात में दिया दोस्तों। और इसका अगर डुप्लीकेट रेशियो यानी वर्गानुपात हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसका कैसे निकलेंगे, तो इसका भी क्या करेंगे 2 स्क्वायर अनुपात में क्या कर देंगे 4 स्क्वायर कर देंगे, अनुपात में क्या कर देंगे आपका 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 हो जाएगा, अनुपात में 16 हो जाएगा, अनुपात में क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि किसी भी संख्या का अगर आपका डुप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए दिया जाएगा तो आराम से आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको याद यही रखना है कि कैसे उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है। लिखने के बाद आराम से आप उसका रेशियो निकाल पाएंगे दोस्तों, आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है मतलब आपका टॉपिक नंबर 4 है साफ डुप्लीकेट रेशियो। साफ डुप्लीकेट रेशियो का अंग्रेजी में कहता है, इसका हिंदी है दोस्तों वर्ग मूलानुपात। तो वर्ग मूलानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसका भी मैं यहाँ पर फॉर्मेट लिख दे रहा हूँ। क्या है, मान लीजिए कोई एक रेशियो है A अनुपात B है, तो चलिए इसका हम लोग क्या निकालते हैं, साफ डुप्लीकेट रेशियो SDR अगर निकालते हैं तो इसके क्या हो जाएगा, ये √A अनुपात क्या हो जाएगा √B। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपका साफ डुप्लीकेट रेशियो का इस टाइप से आपको लिखना है। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल मैं लेता हूं। तो अगर इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, इसका एग्जाम्पल चलिए यहाँ पर लेता हूं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कि कोई भी एक ले लीजिए, मान लेके चलिए कि A अनुपात B, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ कितना दिया आपका 9 अनुपात आपका 16 दिया हुआ। ठीक है दोस्त, आप तो इसका क्या निकालेंगे, साफ डुप्लीकेट रेशियो का मान अगर निकालने के लिए कहेगा कि वर्ग मूलानुपात इसका निकालिए, तो क्या होगा आपका √9 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3:4 का अनुपात इसका क्या हो जाएगा आपका साफ डुप्लीकेट रेशियो का मान आ जाएगा। चलिए एक और इसका भी एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल ले रहा हूं आपका A अनुपात B अनुपात C का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया आपको 27 अनुपात में 4 अनुपात में क्या दिया हुआ 125 दिया दोस्तों। चलिए बिल्कुल घबराना नहीं दोस्तों, आपको क्या जो आपका सिस्टम है, जो आपका टाइप से उस टाइप का आपको समझते हुए जाना है। आप समझ लेंगे, उसको याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल आपका 1, 2, 5 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगेगा किसी भी आपका सवाल को सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो इसका क्या करेंगे, इसका साफ डुप्लीकेट रेशियो जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आपका 27 स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3√3 आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्त, उसके बाद क्या आ जाएगा √4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 5√5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का साफ डुप्लीकेट रेशियो निकाल सकते हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे दोस्तों किस टाइप के डुप्लीकेट रेशियो और किस टाइप से हम लोग साफ डुप्लीकेट रेशियो हम लोग निकाल दिए। तो चलिए दोस्त इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर वीडियो में आप लोग हमेशा देखते रहिए, एंड तक बने रहेंगे जरूर। और जब तक यहाँ पर एंड तक नहीं देखेंगे तब तक सारे चीज आप लोग को बातें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए एंड तक देखना जरूरी है। और अगर चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन वीडियो का आप लोग को हरदम मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। दोस्त अभी अगला टॉपिक आप लोग के सामने है आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है आपका घनानुपात। यहाँ पर लिख देता हूं मैं घनानुपात, तो समझेंगे घनानुपात होता है क्या है। तो चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आपका किस टाइप से इसको लिखेंगे घनानुपात को, मान लीजिए कोई आपका 2 अनुपात में दिया हुआ A अनुपात B यहाँ पर दिया हुआ, इसका कहेगा कि आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालिए यानी TR निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसको सीधा सीधी क्या कर देना, आपका इसका घन निकाल देना है, अनुपात में क्या लिख देना है, इसका भी आपका AQ अनुपात में क्या लिख देंगे BQ लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। चलिए इसके एग्जांपल में हम लोग एक एग्जांपल लेता हूं। मान के चलिए कि A अनुपात B, इसका वैल्यू क्या दिया आपका 4:5 दिया दोस्तों। तो अगर इसका हम लोग क्या निकालेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का पावर क्यूब हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 का पावर भी क्यूब हो जाएगा। यानी दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो सकते हैं 64 अनुपात में क्या हो जाएगा 125 आ जाएगा दोस्तों। तो हम कहेंगे कि 4:5 का जो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा क्या होगा 64 अनुपात में 125 हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका भी लेता हूं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल और लेता हूं मैं कि A अनुपात B अनुपात C का इसका वैल्यू दिया हुआ दोस्तों, क्या दिया हुआ मान के चलिए √2 दिया हुआ है, ये क्या दिया अनुपात में 5 दिया हुआ, अनुपात में क्या दिया हुआ आपका 3√3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या निकालेंगे, इसका भी हम लोग क्या निकाल ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालता हूं यानी घनानुपात निकालता हूं। तो घनानुपात निकालेंगे तो
क्या करेंगे, आपका √2 का क्या कर देंगे, इसका भी क्यूब कर देंगे। अनुपात में क्या हो जाएगा, 5 के क्यूब कर देंगे। अनुपात में क्या करेंगे, ये 3√3 का, इसका भी आपका क्यूब लिख देंगे दोस्तों। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 2√2 आपका आ जाएगा। अनुपात में क्या आ जाएगा, 5 के क्यूब हो जाएगा 125 हो जाएगा, और यहाँ पर 3√3 का क्यूब हो जाएगा आपका 81√3 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किस टाइप से हम लोग क्या घनानुपात निकाल रहे हैं। तो चलिए दोस्त, घनानुपात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि साफ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिया हुआ है साफ्ट रिप्लिकेट रेशियो। तो साफ्ट रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात होता है दोस्तों। क्या होता है, घन मूलानुपात। तो घन मूलानुपात हम लोग कैसे निकालते हैं, आइए इसको भी समझते हैं। तो घन मूलानुपात अगर मान के चलिए, यहाँ पर 2 इसका भी लेते हैं, A/B, यानी A अनुपात B अगर लेते हैं, और कहा जाता है कि इसका साफ्ट रिप्लिकेट रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ A अनुपात में लिख देंगे दोस्तों, क्यूब रूट ऑफ B लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, साफ्ट रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। तो आपको याद ही रखना है कि घनानुपात निकालेंगे तो क्या कर देंगे, सिंपली घन में उसका मान निकाल देंगे, और घन मूलानुपात में क्या करेंगे, आपका उसका घनमूल में उसका मान निकाल देंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसका भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए A/B, मान के चलिए A/B जो है वो 8:27 के रेशियो में है। तो इसका अगर हम लोग निकालते हैं साफ्ट रिप्लिकेट रेशियो, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 8 अनुपात में मान क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2:3 के अनुपात में इसका मान आ जाएगा दोस्तों। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कि A/B/C, इसका आपका अनुपात दिया हुआ क्या है, 16:125 अनुपात आपका 81 यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों। तो इसको क्या निकालेंगे, इसका हम लोग साफ्ट रिप्लिकेट जब रेशियो निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ आपका 16 आ जाएगा। उसके बाद अनुपात में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 125 लिखेंगे। अनुपात में मान क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ आपका 81 लिख देंगे दोस्तों। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, आपका 2 क्यूब रूट ऑफ आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा अनुपात में, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3 क्यूब रूट ऑफ आपका 8 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। 3 क्यूब रूट ऑफ आपका 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे किस टाइप से हम लोग रिप्लिकेट और आपका साफ्ट रिप्लिकेट रेशियो हम लोग निकाल दिए। तो आई होप जितने सारे भी यहाँ पर आप लोग को समझाया जा रहा होगा, आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे किस टाइप से क्या निकालना है। तो आपको उसका जो टाइप्स है उसको समझना होगा, और उसके लिए कैसे लिखते हैं वो चीज़ समझ लेंगे तो आराम से सारे चीज़ का आपका रेशियो में आपका अनुपातिक मान आप लोग निकाल देंगे। तो चलिए दोस्त, अभी हम लोग चलेंगे प्रोपोर्शन, यानी समानुपात क्या होता है। समानुपात को समझेंगे, आप लोग धैर्य बना के रखिए, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए और सारे चीज को समझने का कोशिश कीजिए। एक एक चीज में समझाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। तो चलिए आप लोग को काफी काम आएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसीलिए हर एक चीज को समझते हुए ही आगे बढ़िए। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ समानुपात पे, यानी आपका प्रोपोर्शन में। दोस्त अभी हम लोग समझते हैं प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब होता है दोस्तों समानुपात। तो जैसे हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, जरा ध्यान देंगे आप लोग कि A/B, मान लीजिए A/B, तो अनुपात को हम लोग इस टाइप से लिखते थे। इसको हम लोग क्या, इसको रीड करते थे, अनुपात लिखते थे। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है A/B, समानुपात का सिंबल को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 को यहाँ पर क्या लिखे, बिंदी लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते हैं, C अनुपात लिखते हैं D। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, यही जो है यही आपका समानुपात आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। ठीक है, तो समानुपात को भी हम लोग समझते हैं। जैसे A/B को हम लोग क्या लिख सकते थे, हम लोग लिख सकते थे कि A/B समानुपात को हम लोग लिख सकते हैं आपका A/B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आपका C/ आपका D लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अनुपात और समानुपात को हम लोग आराम से इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं।
तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि मध्यानुपात क्या होता है, समझते हैं हम लोग मध्यानुपात क्या होता है। तो समानुपात का ये टॉपिक 3 टॉपिक मैंने लिया हूं, तीनों टॉपिक को हम लोग एक एक करके समझाऊंगा कि मध्यानुपात क्या होता है। तो मध्यानुपात को आप लोग को कहा जाता है मिड प्रोपोर्शनल। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं आइए जरा देखिए। तो आपका मध्यानुपात जो होता है इसको हम लोग सीधी तौर पर जो भी आपका मान दिया हो, जो भी आपका दिया, मान लीजिए ए और बी कोई आपका दो दिया हुआ, मान लीजिए ए और बी दो संख्या दिया हुआ, तो दोनों संख्याओं का अगर मध्यानुपात की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी निकाल देना है दोस्तों। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं। मान लीजिए 4 और 9 है, 4 और 9 का अगर कहेगा कि मध्यानुपात क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं मिड प्रोपोर्शन क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, मिड प्रोपोर्शन क्या निकलेगा। तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 कर देंगे। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। तो चलिए दोस्त अभी हम लोग देखता हूं, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मध्यानुपात हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तृतीयानुपात कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो तृतीयानुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 गो यहाँ पर मान लिया जाता है दोस्तों। मान लीजिए कि ए कोमा बी कोमा सी, अगर इसका तृतीय अनुपात का मान निकालने के लिए कहेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहेगा, तो आपको क्या करना है, आपका बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए हो जाता है दोस्तों। बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ए हो जाता है। अच्छा 1 मिनट, इसमें वही मान, ये तो थर्ड ये निकलना है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ए हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, ए और बी में ही 2 ही मान पे हम लोग निकालते हैं, तृतीय अनुपात निकालते हैं। तो चलिए इसका भी एग्जांपल लेता हूं। इसका एग्जांपल मैंने मान के चलिए यही लेता हूं, 4 और 9 को ही लेता हूं। तो 4 और 9 को अगर मैं लेता हूं तो इसका जो आपका तृतीय अनुपात हो जाएगा, यानी थर्ड प्रोपोर्शन जो हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ए, इसको मान लेते बी, तो क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 4 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 81/4, इसका क्या हो जाएगा आपका तृतीय अनुपात का मान हो जाएगा। तो चलिए दोस्त आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं आज के लिए अंतिम सवाल, आज का अंतिम टॉपिक, और वो है आपके चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे लेते हैं, इसके लिए आप लोग को 3 वैल्यू यहाँ पर लेना होगा दोस्तों। तो मान के चलिए मैंने एक वैल्यू लेता हूँ ए, एक वैल्यू लेता हूँ बी, और एक वैल्यू आपका सी लेता हूँ, ठीक है। तो इसका अगर आपका क्या निकालना है, आपका चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन यहाँ पर निकालने के लिए कहेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हो जाता है BC/A आपको कर देना है। तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए इधर में लेता हूं कि एक क्या है आपका 2, 6 और 9, मान के चलिए 2 और 6 और 9 का अगर इसका आपका चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए कहेगा, तो आप क्या कहेंगे 6 इंटू 9, यानी ए बी और सी अगर यहाँ पर मान लेते हैं तो क्या 6 इंटू 9/2, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 9 जा आपका 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारे चीज को मध्यानुपाती कैसे निकलता है, तृतीयानुपाती कैसे निकालता है, चतुर्थानुपाती कैसे निकालता है, सारे चीज को मैं निकालने का कोशिश किया दोस्तों। तो चलिए दोस्त आज के लिए जितने सारे भी टॉपिक आप लोग को समझाया गया है, सारे टॉपिक्स में आप लोग का कमांड आ गया होगा, सारे टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप से हम लोग सारे चीज को बारी बारी से कैसे ज्ञात करेंगे, अगर क्वेश्चन में आएंगे तो किस टाइप से हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।